कुर्बानी, हाँ पाकिस्तानी देते कुर्बानी। फौज बहादुर की ये शान, देश की खातिर देती जान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप 10 के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ। शोबिस इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा और नामवर शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं मेगा। अस्सलाम वालेकुम मेगा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताएं, आप अदाकारा भी हैं, फनकारा भी हैं, स्टेज आर्टिस्ट भी रही, अब टिकटॉकर भी हैं, अब गुलकारा भी बन गई हैं और हर फन मौला शख्सियत, ये कैसे कर लेती है इतना सब कुछ? अच्छा, सिर्फ सिंपल आप इसको इतना कह सकते हैं कि ये अदाकारा एंड गुलकारा। वो इसलिए कि जब एक्टिंग स्टार्ट की तो उस वक़्त मैंने स्टार्ट अपना फिल्म से लिया। मेरी पहली फिल्म जीत थी, उसके बाद एक जीत का सिलसिला स्टार्ट हुआ और वो करते करते मैं पीटीवी का हिस्सा बन गई। पीटीवी में ऐनक वाला जिन पार्ट 2 का हिस्सा बनी और वो करते 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 मैं दुनिया स्टेज की कताला बन गई। दुनिया से कताला बनने के बाद मैंने काफ़ी लंबा सफ़र एक तय किया और ऑडियंस उससे बहुत इंस्पायर हुए, बड़ा प्यार किया उन्होंने मुझे। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मेघा ने अब कोई और वैरायटी करनी है अपनी फ़न की दुनिया में, क्योंकि मेघा एक वर्सटाइल आर्टिस्ट है। तो मैंने गुलकारी में कदम रख दिया और ऐसा भी नहीं है कि ये एक जस्ट अ शौक है, ये आपकी एक इनर की जो कह लें कि अल्लाह पाक ने आपको एबिलिटीज़ दी होती हैं और वो सम टाइम्स इस तरह से उभर कर नहीं बाहर आई होती क्योंकि आप किसी और काम में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं। अच्छा, शादी के बाद आपने स्टेज ड्रामा क्यों छोड़ दिया? क्या हावंद के कहने पे जो है वो आपने हैरबाद कह दिया स्टेज को? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इतना लंबा पीरियड एक पीछे काम करने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, रेस्ट कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कबाहत है या उसको ये नाम दे दिया जाए कि किसी के प्रेशर में आके आपने उसको क्विट कर लिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर प्रेशर होता तो आज भी कुकर प्रेशर होता तो ये कुकिंग प्रेशर जो है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर एक ख़ास किस्म का करम है कि ये कभी भी नहीं रहा। मैंने जब भी काम किया अपनी मर्ज़ी से किया और अपनी लिमिट्स में रह के किया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। अच्छा, सोशल मीडिया का आपने नाम लिया तो बहुत सारी फनकार, अदाकार, उनकी कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट और कोई ना कोई स्कैंडल जो है वो सामने आता है। आपका कोई स्कैंडल सामने नहीं आता? मेरा ख्याल है इसी बात का जवाब मैं अपने पहले बात में कर चुकी हूँ कि जब आप अपने आप में एक दायरा लगा लेते हैं ना कि मैंने इस दायरे से बाहर नहीं जाना, तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ना सेफ़ हो जाती हैं। लेकिन कुछ इस फील्ड में ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें ना खुद बनाई जाती हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा मुझे भी इस चीज़ के लिए कहा गया जी कि अगर आप ऐसा करें, नाम उछालेंगे तो आपको शोहरत मिल जाएगी। मैं कहा भाई, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे बदनामी नहीं चाहिए। अच्छा, शोबिज़ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपके दुश्मन भी होते हैं और दोस्त भी, लेकिन मैंने थोड़ी सी रिसर्च की जिसमें मुझे पता चला कि आपके तो दोस्त ही दोस्त हैं। इसका राज क्या है? इससे तो वैसे खुश मैं हुई हूँ आपकी बात सुन के। ऐसा भी नहीं है, आपको हर जगह पर हर तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मेरे में वो असल में वो चीज़ें नहीं है, जेलसी वाली चीज़ नहीं है कि मुझे किसी को प्रॉब्लम हो। किसी को मुझसे हो सकती है, लेकिन मुझे किसी से नहीं होती। मैं यही करती हूँ कि तवक्कल अल्लाह और वत इज़्ज़ मंतशा वत ज़िल्ल मंतशा, इसीलिए कभी अपने उस ट्रैक को मैंने डी ट्रैक नहीं होने दिया। अच्छा, 6 सितंबर के हवाले से आपका नया सॉन्ग भी आया है फौज बहादुर के नाम से। जी। ये बताइए, इसके लिरिक्स आपके अपने? नहीं, 6 सितंबर के हवाले से जो स्पेशल सॉन्ग आया है फौज बहादुर, उसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र हैं वो तारिक ताफ़ुर साहब हैं और लिरिक्स इसके अली बुखारी साहब के, जो इसको डायरेक्ट किया है सलीम खान साहब ने किया है, डीओपी इसके आसिफ जावेद हैं और जो पूरा तरतीब दिया है गाने को, जिसमें पूरी जगह के अरेंजमेंट्स और जो हमने पिक्चराइजेशन किया है वो ज़िशान अली भाई और वकास अली भाई। अच्छा, टिकटॉक पर आपकी कॉमेडी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो ये बताएं वो कॉमेडी आपका अपना ब्रेन चाइल्ड है या किसी और की लिखी हुई है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप अनमन शो हैं कि आप अकेले ही करते हैं। आपकी पूरी टीम होती है। डे 1 से जो मेरी साथ टीम है, लाइक 16-17 ईयर से हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं। उसमें ज़िशान भाई हैं, वकास अली हैं और इस तरह कोई वो मुझे आइडिया देते हैं, मैं आइडिया देता हूँ। जो मेरे राइटर्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं और फिर जो दी बेस्ट आइडिया उसमें से लगता है ना, हम उसको उठाते हैं।
और आप कोई भी सोशल साइट यूज़ कर लें, जब आप सिलेक्टेड काम करेंगे ना तो वो अच्छा करेंगे। अच्छा, आप राजपूत भी हैं और मैंने सुना है कि राजपूत जो हैं वो काफ़ी लोगों पे हाथ साफ भी करते हैं, कितनी दफ़ा कर चुकी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। वो आपने सुना नहीं है कि जब कोई गलत बात सुने ना तो फिर राह चला जाता है, फिर पूत रह जाते हैं। उसके बाद जो भूत आता है ना वो फिर सबके ना भूत उतार वैसे देता है। अब तक और कितने लोगों पे आपने अपना हाथ साफ किया? फिर वाकई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, पर किए 2-4 पे किए हुए हैं, अच्छे खासे किए हुए हैं। लेकिन वो एक वीक लम्हा होता है जब आप इस तरह करते हैं, और ज़रा मैं भी इंसान हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन वक्ती तौर पे गुस्सा तो फिर आता है ना गलत बात पे कि ओए बाहर आ जा। जब कोई नहीं आ रहा तो फिर जाहिर बात है फिर उसको बताना पड़ता है। अच्छा, आप टिकटॉकर भी हैं, तो ये बताएं कि आपकी फेवरेट टिकटॉकर कौन है? जन्नत मिर्ज़ा, डॉली या कमल आफ्ताब? असल में देखिए, ये एक एप्लीकेशन है, इसमें फेवरेट या ना फेवरेट का मेरा नहीं ख्याल कि बनता कि कोई है। सब किसी की चीज़ों पर हाथ साफ कर रहे हैं। डायलॉग हमारे, ड्रामे के डायलॉग हमारे, गाने किसी और के, उस पर आप अगर लिप सिंग कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई कमाल कर रहे हैं। लेकिन सारे जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मेगा कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहनें हैं। अब बेसिकली तो 3 थे, लेकिन एक अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, तो अभी हम में और मेरी सिस्टर हैं। आपके अम्मी अब्बू हैं? नहीं, वो भी अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके हैं, और बस उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अच्छा, आगे क्या करने का इरादा रखती हैं? कोई काम रहेगी ज़िंदगी में करने वाला? बस केटो की पहाड़ी सरने की। अच्छा। अगर वो मुझे ठंड ना लगती थी तो मैंने वो भी कर लेनी थी। लेकिन अभी जिस फील्ड में जा रही हूँ उसी में आगे बढ़ूंगी। अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर हम लोग एक्टिव हैं। हंसना खेलना मुझे अच्छा लगता है। अभी जो 6 सितंबर का गाना है ये, बल्कि आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि इसको ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। देश की खातिर देती जान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये बताएं कि आप घर पे कैसी इंसान है? जिस तरह आपकी बाहर चलती है घर में भी ऐसी चलती है? घर में मैं इंसान नहीं हूँ। अच्छा। घर में नहीं है, अभी तो मैं इंसान बन के बैठी हूँ। घर में अच्छा। नहीं है, घर में तो है गुल्ला डुल्ला मॉल, और कैसे मेकअप वो का भी दूर आम खवातीन की तरह बाल बिखरे हुए हैं? उससे भी बुरा होता है, यकीन मानो। नहीं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ बाहर से कोई आया तो उसने कहा मेगा से मिल रहे हैं, तो आपने कहा हो मेगा मैं ही हूँ? दसरा नहीं होया सी। कब बोला? हो जाता है कभी कभी। अच्छा। जब बिल्कुल दिल ना कर रहा हो तैयारी करने को और उठने को, तब मौत पड़ रही होती है कि यार इस वक्त नहीं। लेकिन यही एक ड्यूटी होती है कि आपको उस वक्त भी उठना पड़ता है। अच्छा, माशाल्लाह आप लाहौरी भी हैं, तो खाने नजर का नहीं तो आ रहा। आपको शौक होगा, तो खाना बनाती भी हैं? बिल्कुल बनाते हैं। अभी तो बल्कि ये क्या जो अच्छा बना लेती हैं? पिछला वीक जो गुजरे है उसमें तो हमारे कुक का हो गया था ऑपरेट। तो मैंने ही ऑलमोस्ट मैंने और जो जितने भी हमारी घर की खवातीन है ना, क्योंकि वो अकेला कुक था जो सारे काम करता था। उसके जाने के बाद पता लगा कि ये सबको करना पड़ रहा है अब। तो इसलिए दोपहर का खाना मैं बना रही थी, रात का खाना मेरी सिस्टर बना रही थी, या साथ जो मेरे नेफ्यूज की मिसेज है वो साथ बना रही थी। तो मिनट से कम सारे आंदे ने। अच्छा, कम सारे आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपकी शादी के बाद आपके बहुत सारे फैंस के दिल भी टूटे, तो ये बताएं कि खुशी की खबर कब सुना रही है? तकरीबन 4 साल हो गए आपकी शादी को, तो कोई फैमिली प्लानिंग भी की है? हम तो बहुत प्लान कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला की तरफ से ही कह लें कि अभी कुछ देर है। तो दुआएं बहुत सारी इस मामले में दरकार होंगी। आप सबसे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इस नेमत से भी नवाजें। तो इंशाल्लाह ताला उसके घर देर है, अंधेर नहीं। इंशाल्लाह मैं भी मिल के आपके लिए दुआ करूंगी अब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको गुलकारा तो आप हैं ही, तो शेर व शायरी से भी दिलचस्पी रखती है? कभी कभार कोई अच्छी चीज़ नज़र आ जाए तो ज़ौक तो है ऑब्वियसली, क्योंकि शायरी भी तो जो हम ये गाने वगैरह करते हैं ये तो शायरी ही होती है, तो ये अट्रैक्ट करती हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ी इजी वाली, वो मुश्किल वाली नहीं कि जो ऊपर से गुजर जाए। अच्छा, कोई एक ऐसा शेर जो आपको याद रहा हो कि यार मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है ये? बड़ा इश्क इश्क तू करना है, बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कभी इश्क दी गुंजल खोलते सही,
ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਵੇ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਤੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਕੱਟ ਤੇ ਦਰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ ਕਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਤੋਲ ਤੇ ਸਹੀ तेरी हसदी अख भी पिज जाएगी कदे मेगा नु अंदरों खोल ते वाह वाह वाह। ये बेसिकली सागर साहब का था लेकिन अच्छा। मैंने सागर साहब के साथ मेगा बीज बढ़ा ली क्या बात है, तड़का लगा लिया क्या बात है। अच्छा मेगा, ये बताओ कि आपके हामद अगर आपसे रूठ जाएं तो आप उन्हें कैसे मनाती हैं? कोई गाना शाना सुनाती हैं या शेर व शायरी सुनाती हैं? पहली बात तो वो रूठते ही नहीं है ही इज सो नाइस और बहुत प्यार करने वाले, लविंग है। माशाल्लाह। अगर वो गुस्से हो भी जाते हैं ना तो सुबह गुस्से होंगे तो शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि ऐसी कोई बात ना करूँ या ना हो जिससे उनका मूड ख़राब हो। तो देखें ये आपको तो ख्याल रखना पड़ता है और आपको पता होता है कि किस बात से वो खफा हो सकते हैं या किस बात या मेरी कोई बात उनको बुरी लग सकती है या उनकी कोई बात मुझे बुरी लग सकती है। तो मेरा ख्याल है ये एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है और ये अंडरस्टैंडिंग पता कब आती है जब आप थोड़ा टाइम साथ रहते हैं। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया तो थोड़ा लड़ाइयों में तातुल आ गया मतलब यकीन मानो साड़ियाँ बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो आपके हामद को आपकी कौन सी आदत सबसे बुरी लगती है? उनको बस ज़्यादा तो ये मैं चाय बहुत पीती हूँ अच्छा। तो वो यही कहते हैं कम कर दो ना पिया करो और फिर ये कि बस मेरा ख्याल है इतनी तो कोई मेरी बुरी आदतें हैं ही नहीं है जो उनको बुरी लगे ये ज़रा उनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो खुद नहीं पीते। टिकटॉक के हवाले से क्योंकि टिकटॉक इस वक्त बंद भी है लेकिन नए टिकटॉकर्स जो हैं वो मे बी कल को हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का हिस्सा भी बन जाएं तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि जिस तरह का मवाद जो है वो अपलोड कर रहे हैं उसकी बजाय जो है वो अपनी क्रिएटिविटी को लेके आए? इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और जो बाकी जो लोग वायरल होने के लिए उल्ट पटांग हरकतें कोई छत से लटक रहा है कोई ट्रेन से छलांग लगा रहा है कोई दीवारों से कोई समुंदर में डुबकियां लगा रहा है देखो अल्लाह दा वास्ता ये कोई तरीका नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि टिकटॉक जो है बंद होनी चाहिए। क्यों क्या वजह? उनका ये कहना है कि ये माशरे में वल्गैरिटी फैला रहे हैं। क्या सिर्फ टिकटॉक ही है जो वल्गैरिटी फैलाता है? और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। खाली आप एक चीज़ को देखें यही तो मसले आ जाते हैं कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है लोग उस तनकीद भी उतनी ही उस पर ज़्यादा करते हैं। मेरा ख्याल है टिकटॉक से ज़्यादा अजीबोगरीब मवाद यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, अच्छा गूगल पे पड़ा हुआ है तो आप उसको भी फिर रेस्ट्रिक्टेड करें ना। अच्छा ये भी काइंडली ज़रा बताएं कि आप स्टेज आर्टिस्ट भी रही हैं तो आज के स्टेज ड्रामे जो हैं उनमें सिर्फ वल्गैरिटी ही नज़र आती है, उनमें कंटेंट तो है ही नहीं। तो आप क्या समझती हैं स्टेज ड्रामे का जो मेयार गिरा है उसकी क्या वजह है? अच्छा पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो कमर्शियल थिएटर है इज़ डिफरेंट, जो आर्ट थिएटर है इज़ डिफरेंट। आप दोनों को मर्ज करके एक नहीं बना सकते क्योंकि हर बंदा सीरियस बात नहीं सुनता और जो बंदा जाता है एंटरटेनमेंट के लिए पैसे बहुत ज़्यादा खर्च के वो वहाँ पर एंटरटेनमेंट मांगता है लेकिन बात फिर वही कि वहाँ चेक करने वाले इदारे मौजूद हैं, वहाँ पर उतना ही काम अलाउ होना चाहिए एंटरटेनमेंट के हवाले से, चाहे वो डांस है चाहे वो आर्ट है चाहे वो स्टोरी के हवाले से। थैंक यू सो मच मेगा, थैंक यू सो मच। Welcome. नाज़रीन इसके साथ ही मुझे प्रोग्राम टॉप ट्रेंड से इजाज़त दे मगर माशरे की नॉर्म्स और इक़्तिदार का ख्याल रखते हुए आप चाहे वो स्टेज हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो या फिर टिकटॉक या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, आप माशरे के तकद्दुस का ज़रूर ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।